हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक टॉपिक को लेके आया हूँ जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से हम ट्रेंड का डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई को पता कर सकते हैं। हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा या ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई का है। स्ट्रॉन्ग डिमांड क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेंड हमारा ऐसे आया, यहाँ से ये रिवर्स किया, देन ये रिवर्स किया और यहाँ से ये वापस आके फिर रिवर्स किया। अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई को हम प्रिडिक्ट कैसे करें, कैसे पता करें कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ब्रेक करता हुआ कोई भी ट्रेंड मिले, जैसे यहाँ पर एक लेग आई है और इस लेग ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। तो ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। जब भी प्राइस दोबारा इस डिमांड जोन पर आएगी, प्राइस रिएक्ट जरूर करेगी अप साइड की। हाँ, वो कंटिन्यूशनल के समय देखा जाएगा कि वो कितनी दूर तक जाती है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड होगा। यहाँ पर अगर हम एक दूसरे ट्रेंड को देखें, एक दूसरा हम ट्रेंड बनाते हैं, तो इस जगह पर इसको हम अगर अपोजिट करते हैं, सपोज करिए इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, तो अब हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सप्लाई कैसे हम फाइंड आउट करें। तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमको फाइंड आउट करने पर, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड को फाइंड आउट किया था कि हमारा स्ट्रक्चर को क्या किया था, ब्रेक किया था, तो ये इस जगह पर हम देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर इस लेग ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। इसको हम चोच बोलेंगे, लेकिन अभी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, इस लेग ने ब्रेक कर दिया। तो ये जोन जो हमारा होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया होगा। जब भी प्राइस इस जगह पर आएगी, प्राइस को रिएक्ट करना पड़ेगा और प्राइस डाउन साइड का मूवमेंट करेगा। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया कौन सा है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया कौन सा है। अब अगर हम बॉस की बात करें, बॉस का फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, यानी ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, यह हमारा जो हाई एरिया है, जब भी इस एरिया को ब्रेक करेगा तो ये हमारा बॉस कहलाता है। बॉस क्या होता है कि ट्रेंड को कंटिन्यूएशन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। जब भी मार्केट एक हाई रैली अप साइड की या हाई रैली डाउन साइड की होगी, तो वहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ट्रेंड हमारा और भी ऊपर जाएगा। अब ये चोच क्या होता है, चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब भी ट्रेंड को रिवर्स होना होता है, यानी कि अगर वो मार्केट में एक ट्रेंड डाउन साइड की मूवमेंट करता चला जा रहा है, जहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स करेगा अप साइड को, उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऐसे ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, यानी कि ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, चोच का एरिया कहलाएगा। इस जगह से प्राइस ने क्या किया, अप साइड से डाउन साइड की मूवमेंट करने लगा, ये हमारा चोच कहलाता है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई एरिया हो गया, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देन चोच हो गया। अब इस चीज़ को हम अपने चार्ट पर देखेंगे और चार्ट पर समझेंगे कि कैसे हमको इसको यूज़ करना है। अपने चार्ट को, स्ट्रक्चर को मैपिंग करेंगे। ये हमारे पास SOLUSD का चार्ट है और इस चार्ट में अभी हमने एक ट्रेड भी लिया और उसमें हमारा टारगेट बुक हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि
यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पे हम अपने स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हैं। तो इस एरिया पे हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक के मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट किया और उसके बाद लिक्विडिटी को ग्रैब किया। मार्केट क्या था कि काफ़ी टाइम से एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता चला आ रहा था, लेकिन इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, चूज किया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। हमारा जो इंड्यूसमेंट का एरिया था वो ये था, ये हमारा एक आइडियम जोन था, आइडियम जोन है। मार्केट ने इसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तो ये हमारा एरिया कहलाएगा चोज। देन जब मार्केट चोज कर देता है, देन हमें को वेट करना होगा कि हमारा FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। तो यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था, प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद प्राइस अपसाइड की मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो सबसे पहले हमें अपने आइडियम को फाइंड आउट करना है। तो आइडियम हमारा कहाँ होगा, ये जोन हमारा एक आइडियम का जोन होगा, यहाँ पर ये हमारा आइडियम होगा। आइडियम जैसे ही हमने ग्रैब किया, यानी कि प्राइस ने ग्रैब किया, अब हमें अपने डिमांड जोन को तरफ देखना होगा और प्राइस ने क्या किया, सिर्फ आइडियम को ही शिफ्ट किया और प्राइस ऊपर चला गया। तो यानी कि ये एरिया हमारा हायर हाई कहलाएगा और ये एरिया हमारा हायर लो कहलाएगा। चलिए, अब हायर हाई का एरिया जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, पहला काम हमारा क्या होगा, इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना। तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट का एरिया है, ये एरिया इंड्यूसमेंट का है, यहाँ पर वेयर इज इंड्यूसमेंट एरिया। इंड्यूसमेंट एरिया जैसे ही अब की बार भी क्या किया, प्राइस ने सिर्फ इंड्यूसमेंट को ही ग्रैब किया। तो जैसे ही इंड्यूसमेंट ग्रैब किया, ये एरिया हमारा हायर हाई कहलाएगा, ये एरिया हमारा हायर लो कहलाएगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारा हायर लो कहलाएगा। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हम अपने आइडियम को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला जो आइडियम हमारा होगा वो इस जगह पर होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अप साइड की रैली दिखाई, यानी कि हाई हमारा ब्रेक कर दिया, तो हमारा आइडियम शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब आइडियम जैसे ही आइडियम हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद देख रहे हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट आइडियम था इसको भी ब्रेक कर दिया, तो आइडियम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आइडियम हमारा शिफ्ट हो गया, तो प्राइस क्या करेगा, इस रैली को नीचे डाउन साइड करके हमारे आइडियम को क्या करेगा, स्विफ्ट करेगा। तो आइडियम ने प्राइस ने क्या किया, स्विफ्ट कर दिया। देन हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया ये वाला कहलाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हाई वॉल्यूम के साथ इस डिमांड जोन को फेल कर दिया। यहाँ पर क्या किया, डिमांड जोन को फेल कर दिया। अब जब ये डिमांड जोन फेल हो गया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होके ये हमारा एरिया कहलाएगा चोच। अब मार्केट ने क्या किया, दो एरिया को फेल किया है, यानी पहले आइडियम को फेल किया, दूसरा चोच को फेल किया। तो ये जो स्टार्टिंग हमारी यहाँ पर होगी, ये हमारी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बन जाएगा। और देखिए, जैसे मार्केट ऊपर गया, प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट दिया, देन फिर से रीटेस्ट किया, फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिया। चलिए, नेक्स्ट एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब हमको फिर से अपने आइडियम को ढूंढना होगा। जैसे आइडियम हमारा क्या होता है, पहला रिसेंट हाई, ये हमारा आइडियम कहलाता है।
तो आइडियम हमारा ये आएगा एरिया इंड्यूसमेंट, ये एरिया इंड्यूसमेंट आएगा। देन अपने ऑर्डर ब्लॉक को हम फाइंड आउट करेंगे अगर एंट्री लेने के लिए, तो आइडियम के पहले हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था, वो भी एफवीजी के, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया कहलाएगा। जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग एरिया सप्लाई एरिया हो गया, देन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से हमारा आइडियम को फाइंड आउट करना होगा। आइडियम को हमने फाइंड आउट करने के लिए ये एरिया हमारा होगा आइडियम, क्योंकि ये हमारा पहला पुल बैक है, यहाँ पर ये आइडियम पुल बैक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सप्लाई एरिया यहाँ से पेंडिंग था। मार्केट ने क्या किया, इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद फिर से एक डाउन साइड की मूवमेंट दिया। तो ये एरिया हमारा जो लोवेस्ट एरिया है, लोअर लो एरिया, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन आइडियम, फर्स्ट आइडियम इज दिस, आइडियम लिया। प्राइस ने क्या किया, आइडियम लिया। आइडियम लेने के बाद ये जोन हमारा एक POI होता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ये बड़े ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हुआ है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यानी कि ये हमारा IFC कैंडल है, इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल। देन मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को यहाँ से स्वीप किया है। ये देखिए यहाँ से क्या किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, स्वीप किया। देन अब ये इंडिकेशन क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब जब भी करता है प्राइस फॉर अप साइड और डाउन साइड, तो वहाँ पर मार्केट अगर डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप करता है या ग्रैब करता है, तो प्राइस के अप जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर प्राइस हायर साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है या स्वीप करता है, तो प्राइस का नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हमारा फिर से एरिया हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कोई भी आइडियम को क्रिएट नहीं किया था। फिर मार्केट ने एक लो इसका ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से ब्रेक किया ये लो, उसके बाद फिर ये लो ब्रेक किया, फिर ये लो ब्रेक किया, तो हमारा आइडियम यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा आइडियम आ गया। आइडियम आने के बाद हम स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया हमारा ये होगा, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी को स्वीप किया गया है। आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इस चार्ट को, तो यहाँ पर इस एरिया की भी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया गया है, यानी कि ग्रैब की गई है। तो अभी हमने क्या आपको रिपीट किया था कि जब भी प्राइस हायर साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो वो डाउन साइड का मूवमेंट ज़्यादा करेगा। देन आप देख भी रहे हैं प्राइस नीचे ब्रेक ऑफ। देन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हुआ, और फिर से आने के बाद ये हमारा जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। और जब स्ट्रॉन्ग डिमांड पर प्राइस आया, प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यानी कि प्रीवियस टाइम पर कैंडल सिर्फ यहीं तक था, बट प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और ग्रैब करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, जो ये कैंडल हमारी फॉर्म हुई। अभी हमने जो एंट्री ली थी वो इसी कैंडल पे ली थी, यानी हमारी एंट्री इस जगह पर हुई थी, और जो हमारा SL था वो यहीं तक था, यानी इतना एरिया हमारा एक तरफ से SL था। और जो टारगेट हमने रखे थे वो यहाँ तक रखे थे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया था। और जैसे ही देख भी रहे हैं आप इस समय कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया के ऊपर प्राइस गया ही नहीं है। तो ऐसे हमें अपने चार्ट को एनालाइज करना होगा, चार्ट के स्ट्रक्चर को मैपिंग करना होगा। और ये स्ट्रक्चर की मैपिंग मैंने 1 मिनट पे की है, क्योंकि ज़्यादा डीपली हमको एक्सप्लेन करना था, बट आप बड़े टाइम फ्रेम पर
चार्ट के स्ट्रक्चर को मैप करिएगा। 5 मिनट पे करिएगा, 15 पे करिए, 4 आवर्स पे करिए। 4 आवर्स फॉर डायरेक्शन, 15 मिनट्स फॉर लिक्विडिटी ग्रैब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड 1 मिनट इज अ लोअर टाइम फ्रेम फॉर एंट्री। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं, यानी कि हम अपने स्ट्रक्चर के बारे में एक एक कैंडल के बारे में देखते हैं कि कहाँ पर क्या कैंडल बन रही है, कहाँ से स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।